जय माता दी। आज से मैं अपनी बातें आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि ये मंथ मेरी शादी का 20 साल हो गया। चुभन होती है मुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपना दर्द सबके साथ शेयर करूँ। मेरी शादी फाइनल करते समय मेरे ससुराल वालों ने मेरे माँ बाप को कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की दे दीजिए हमें। ठीक है, इसकी जो भी प्रॉब्लम है, ये है वो है। ठीक, मेरे माँ बाप खुश हो गए, अपनी किस्मत को कहने लगे, मेरी किस्मत को कहने, चलो इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी किस्मत, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की की शादी एक करोड़पति घर में हो रही है। उनका इंटेंशन ही समझ में आया। चलिए आगे बताती हूँ। शादी जैसे जैसे नज़दीक आती गई, मेरे ससुराल वाले का रंग बदलना शुरू हो गया। पहले उन्होंने बोला कि बारात आएगी तो 100-150 बारात आएंगे आपके यहाँ, सबको 5 स्टार होटल में रुकने का व्यवस्था और आने जाने का खर्चा आपको देना पड़ेगा। हम लोग शॉक्ड, क्योंकि ये हमारे बजट में नहीं है। फिर हमारे घर वाले आके इन्हीं के शहर में हमारी शादी का पूरा अरेंजमेंट किया। बोले कि ठीक है, हम ही लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आए, इन्होंने कहा कि अब हमें तो जितनी गाड़ियाँ आएंगी हमारी, उसका सबका किराया एंड पेट्रोल का खर्चा आपको देना पड़ेगा। चलो ठीक है, इतने पर भी एग्री हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने डिमांड रखी कि जितने गेस्ट हैं हमारे एंड जितने बारात हैं, सबको गिफ्ट देना होगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, मेरे ससुराल वालों ने, कि अरे यार, आप लोगों की पसंद अच्छी नहीं है और हम लोग थोड़ा सिटी में, महानगर में रहने वाले इंसान हैं। आप एक काम कीजिए, हमें पैसा ही दे दीजिए, हम अपने लेवल से उनको गिफ्ट दे देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सारे टॉर्चर के बाद शादी हो गई, कंप्लीट हो गई। शादी करके मैं गई ससुराल। रात को ही दिन की शादी थी हमारी, रात की रिसेप्शन। ठीक है, उस दिन तो नहीं, रात को मेरे घर वाले आए, मेरे मायके के पीहर के लोग आए। मेरा जो सामान सब था शादी का, वो सारे लेके आए। इन लोगों ने तो उसी समय से नाटक शुरू कर दिया। ये क्या है, ऐसे कौन सामान देता है, इतना कम को कौन देता है, इसको कौन देता है, मतलब टॉर्चर शुरू हो गया। हमारे घर वालों ने कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है, अब हम अपने हैसियत से, हमें जो लगा, हम बहुत ज़्यादा किए अपनी हैसियत से, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब रही बात, वहाँ गई। दूसरे दिन मेरे ससुराल के रिलेटिव थे, वो मुझे दूसरे ही दिन उन्होंने मुझे कहा, अरे मेरे घर का नाम पिंकी है। उन्होंने कहा, पिंकी ये क्या कर रही हो, तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया, क्यों शादी किया, तुम्हें पता है क्यों शादी किया गया है? मैं चुप। अरे तुम इतनी सीधी हो, ये तुम्हें देख के या तुम्हारी मासूमियत देख के या तुम्हारी खूबसूरती देख के तुमसे शादी नहीं किए हैं। इनको अपनी बेटी के लिए एक नौकरानी चाहिए, एंड हाई फाई सोसाइटी में, हाई फाई फैमिली में नौकर रखना सेफ नहीं है। इनकी बेटी की 2 शादी हो रखी है और पहले पति से इन लोगों ने छुड़वा दिया, उससे एक बेटी है, दूसरे पति से एक बेटा है। दूसरे पति को भी ये छोड़ के 27 दिन के बच्चे को छोड़ के आ गई थी। दूसरे पति से जो बच्चा है, बेटा है, वो 6 महीने का है। दोनों का देख रेख तुम्हें करना पड़ेगा, इसके दूसरे ससुराल से भी नहीं बनती है। और दूसरा पति जो है इसका, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास का है, उसे ये अपने जूते के नोक पे रखती है। मैं कल की आई हुई बहू,
काटो तो खून नहीं। मेरी तो ज़बान से कुछ निकल ही नहीं रहा। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? अब मैं ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती। उन लोगों ने बहुत अपने हैसियत से बहुत कर्जा लेके, ज़मीन बेच के, ये करके वो करके, जो भी है अपने हैसियत से बहुत ज़्यादा बढ़ के शादी की है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर भी मैं चुप रही। मैंने कहा कोई नहीं, वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या होता है। अब मैं तीसरे दिन गई पग फेरे के लिए। मेरे दोनों भाई आए लेने, क्योंकि उस समय मेरे पेरेंट्स भी यहीं पे थे। तीसरे दिन गई। अब मैं कुछ बता नहीं पा रही अपने घर वालों को। वो लोग बहुत खुश कि हाँ बड़े घर में गई है, थोड़ा सा वहाँ का माहौल अलग है, ये है वो है। कुछ नहीं बोल रही हूँ। फिर आए मेरे जेठ मुझे लेने, हस्बैंड। हम शाम को वापस आए ससुराल। वापस आके रात को आई मैं। तो जब मैं ससुराल से आई, सारे लोग घर में सो रहे हैं, ऐसे कि लग ही नहीं रहा कोई बहू नई बहू आ रही है, पग फेरे से वापस आ रही है। नॉर्मल बेटी भी आती है तो लोग खड़े हो जाते हैं कि हाँ बेटी आने वाली है। नई बहू 2 दिन की। मैं ये देख के शॉक्ड, ये क्या है। उसके बाद फिर मेरे जेठ को ही बुरा लगा। उन्होंने गेट खुलवाए। उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी कम से कम मुंह तो मीठा कराओ, पग फेरे से पहली बार आई है, ये रस्में होती है, इतना तो आपको समझना चाहिए। पता है उन्होंने क्या लाया? चीनी कटोरी में डाल के। मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, चला है, ऐसे चलता रहा। गेस्ट लोग सारे चले गए अपने, ये हो गए, रुक गई मेरी जेठानी। मेरे जेठ भी चले गए क्योंकि उन्हें 15 दिन बाद फिर वापस आना था, तो वो चले गए। मेरी जेठानी रुक गई। अब जेठानी की तो सास ननद से उनकी भी बात नहीं होती, बिल्कुल भी बात नहीं होती। मैं ये भी सोच के, अब पूरे घर में सबकी फ़ोटो लगी है, न जेठ न जेठानी न उनके बेटे के। मैं ये सोची ये कैसे हो सकता है भाई। बेटी के हैं, बेटी के नतनी का है, उसके बच्चों का है, उसके पति का भी है, सास ससुर का भी है, सबका है। जेठ जेठानी उनके बच्चे का नहीं है। मैं सोचती रही कि पता नहीं क्या है। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही थी। फिर मेरी जेठानी मेरे से बात करना शुरू की, चुपके, फ्रंट से नहीं, चुपके। वो मुझे आने वाले तूफान से आगाह कर रही थी, कह रही थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा कि देखो ये लोग साइको है, किसी भी रिश्ते को ये टिकने नहीं देते हैं। मेरा इसलिए टिका हुआ है कि मैं मजबूत हूँ, और तुम्हारे जेठ का ये है कि उनको अपने बच्चे से बहुत प्यार है, अपने बच्चे के लिए नहीं तो थोड़ा सा वो लूज़ हो तो ये लोग कभी भी तलाक दिलवा दें। मैं बस, क्योंकि ये अपनी बेटी के पहले पति को भी छुड़वा चुकी है, दूसरे को भी छुड़वा दी थी। वो तो थोड़ा सा समाज के डर से दूसरे पति को ये अपने आखिर मैके से छुड़वा के, ससुराल से छुड़वा के पति को यहीं पे ले आई है। तो थोड़ा सा तुम तो सीधी बन के रहोगी तो नहीं संभाल पाओगे खुद को। मेरे समझ में नहीं आया। तीसरे दिन मेरी सास आई, बोली कि सारा जेवर दे दो, लॉकर में रखना है, ये सेफ नहीं है यहाँ, सारा जेवर दे दो।
मैं सिर्फ एक जो अभी पहनी हूँ यही पहनी रहेगी, जो अभी है मेरे नाक में कान में। बाकी जितने थे जेवर बहुत थे, बहुत पड़े थे दोनों साइड से। झूठ नहीं बोलूँगी, ससुराल से बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमारे पीहर से भी बहुत था। सारे रख लिए कि हाँ लॉकर में रखना है। मैं विरोध नहीं कर पाई, मैं बोल नहीं पाई कि नहीं क्यों, मैं पहनूंगी। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा हाँ, सबसे सरप्राइजिंग बात कि मैं शादी करके गई, उसमें 4 नौकर थे और कपड़े प्रेस होने के लिए बाहर जाते थे। अब क्या हुआ, धीरे 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 करके एक एक नौकर करके हटाना शुरू कर दी। कौन? मेरी नंद। मेरी नंद बोली अरे कपड़े तो खुद धो लेंगी, अभी घर में है ही कितने लोग रहेंगे, 3 लोग हैं, कपड़े तो धो ही लेंगे। ठीक है, उसको हटा दिया, कपड़े धोने वालों को हटा दिया, खाना बनाने वाले को हटा दिया, तो हट गया। एक एक खाना बनाने वाला था, एक कपड़े धोने के लिए था, एक झाड़ू पोछा बर्तन के लिए था, हाँ एक वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए था। उन्होंने खाना बनाने वाले को हटाया, कपड़े धोने वाले के लिए हटाया, वॉशरूम साफ़ करने वाले को हटाया, एक झाड़ू पोछा वाले को बस रहने दिया, क्योंकि सोसाइटी में भी तो थोड़ा बताना है ना, अपनी इमेज तो रखनी है। कपड़े प्रेस बाहर जाते थे, वहाँ उन्होंने बोलने लगा कि बाहर क्यों जा रहा है, उतने पैसे उससे कम में घर में हो जाएगा, कितना बिजली खाएगा। ये सारा काम किसका है? मेरी ननद का। मैं फिर भी चुप रही, चलो ठीक है, क्या है, हम लोगों को काम करने की आदत थी, ऐसा कुछ नहीं है। और तो और सुनने की बात है, मैं कभी कभी वो चीज़ याद करती हूँ। मैं जब गई तो उस समय 90 या 100 रुपये केजी चावल आता था वहाँ उस समय। मैं गई, इतने मोटे मोटे चावल 15-16 रुपये केजी आना शुरू हुआ, इतने मोटे मोटे चावल बनता था। तो मैं, ठीक है हम लोग बहुत गरीब थे, लेकिन ऐसा चावल नहीं खाए थे कभी, मैं हमारे घर में बना ही नहीं था। क्योंकि मेरी नंद ये बोलती थी कि बिहारी है, चावल बहुत खाती हैं। चावल तो खाती हूँ मैं, लेकिन बहुत खाती हूँ ऐसा तो नहीं है, एक टाइम तो चाहिए था। अब तो मेरा काटो तो खून नहीं, मुझे तो लगा किस बात पे विरोध करूँ मैं, किस किस चीज़ पे विरोध करूँ, नई नई दुल्हन हूँ। फिर जब सोसाइटी की आंटी वगैरह आती थी तो कहते अरे मिसेस सिंह, आपके नौकर वगैरह कहाँ गए? अरे ये इसने बोला था कि इतने की ज़रूरत क्या है घर में, फिर अच्छा नहीं लगता है, मैं अकेली रहती हूँ, इतने नौकर इधर उधर घूमते हैं, मेड सर्वेंट घूमती रहती है, इसने हटवा दिया। खुद ही कर लेती है, बोलती है कि खाली बैठने, मेरे मुंह पे बोल रही है, बोलती है खाली बैठने से अच्छा है ना कि आप मैं कुछ करती रहूँ, मैं इसमें मुझे काम करने में अच्छा लगता है। मेरे मुंह पे कह रही है, मैं विरोध नहीं कर पा रही हूँ। फिर उन लोगों ने, वो एक आंटी बोल रही है अरे मिसेस सिंह, ये इतनी पतली क्यों है आपकी बहू, जब से आई है तब से और पतली हो गई है। अरे इससे पूछिए तो सही, मैंने फ्रीज में देखे दूध पड़ा है, 3 लीटर दूध आता है, फ्रूट्स पड़े हैं, ये खाती नहीं है। मेरे मुंह पे कह रही थी, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। दूसरे दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं भी सोची यार सही तो कह रही है, तो मैं फ्रूट निकाली, एक गिलास दूध निकाली, डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। तब तक उधर से मेरी नंद आई, वो कह रही अरे घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लीटर दूध आएगा, सारे लोग दूध ही पीना शुरू कर देंगे, तो ये है वो है, मतलब
ये थोड़ी होता है कि एक आदमी कमाने वाला है, इतने लोग खाने वाले हैं, घर में कहाँ से आएगा, कैसे होगा। मतलब वो दूध तो मेरे लिए ज़हर हो गया। अब मैं उठा के फेंकूं तो रिएक्शन में साबित कर देंगे कि देखो कितना रिएक्ट करती है। मैं तो बस समझा रही थी। पी जाती हूँ तो कहेगी कि देखो कितना ढीठ है ना। मेरे तो इस तरीके के टॉर्चर होते हैं। अच्छा, नई नई दुल्हन है, नए नए कपड़े ही पहनेंगे, पुराने कपड़े तो लेके जाएंगे नहीं हम। फिर नए सूट पहन रही हूँ मैं, तो मेरी नंद उधर से आती है, कहती है मम्मी ये रोज़ रोज़ अगर नया ही पहनेंगी तो ये बताना कि ये रोज़ रोज़ नया लाएगा कौन, इनके घर से आएगा कपड़े। घर में नए पहनने की क्या ज़रूरत है, आपके पास तो है इतने पुराने, दे दीजिए पहनेंगी, या नाइटी दीजिए, घर में क्या करेंगी इतना नया सूट पहन। वर्डलेस, कोई शब्द नहीं आपके पास रिप्लाई देने के लिए, कोई शब्द नहीं है। इस सब तरीके की टॉर्चर झेलती हैं लड़कियां। और ये सारी टॉर्चर वो कैसे अपने माँ बाप को बताए कि हमें नए कपड़े नहीं पहनने देती है, हमें मोटा चावल देती है, हमें। मैं वो चीज़ सोचती हूँ, वो दिमाग से पूरे दिन कंप्लीटली सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक ऐसे ही। अब ननद की बेटी थी, उसको स्कूल छोड़ना, स्कूल के सारे उसके, एक तो 1 घंटे में वो खाती थी, वो 1 घंटा उसको खिलाना है। आधे लीटर दूध में 2 चम्मच क्या दलिया डाल के बनाना। आधे घंटे वो दलिया पकता है, तब तक इसको नहवाओ, इसको मतलब एक बच्चे की 2 बच्चे की माँ मैं बन गई थी, शादी करके गई तब। उसको नहवाती थी, उसको तैयार करती थी। अगर उसका दलिया सही से नहीं बना, वो नहीं खाई, बच गया, तो उसके लिए मैं ताने सुनती थी। उस फिर लंच में आती थी तो उसके लिए खाना में 1 कटोरी दही, 1 कटोरी दाल, एक आधा नींबू, मतलब सारी चीज़ प्रॉपर वे में उसको चाहिए, अदरवाइज़ और किसी को नहीं चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैं करती थी, हर एक काम विकलांग होते हुए मैं घसीटते हुए करती थी। क्या मजाल था कि मैं किसी से बात कर लेती। उस समय मोबाइल वाला सिस्टम नहीं था, टेलीफोन था, बिल वाला सिस्टम था। मुझे ये भी परमिशन नहीं था कि मैं अपने घर पे किसी से बात करूं। अगर मैं बात करती थी तो वहाँ खड़े रहते थे 2 मिनट के लिए। उधर से मेरी माँ पूछती थी कैसी हो, ठीक हो, सब कुछ। मैं बोलती हाँ ठीक हूँ, बस यही। क्या हुआ, आवाज़ क्यों भारी लग रही है? बोले नहीं, सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है, इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाद में पता नहीं, हाँ मेरा चाचा का बेटा यहीं रहता था, वो आता जाता था। एक बार आया और अकेले मेरे रूम में बैठ के मेरे से बात कर रहा। मेरी सास मेरे पति को पता नहीं क्या ड्राइंग रूम में क्या समझाई, नहीं ये वो गया। और मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी थी, वहीं पर टेलीफोन था, वो फ़ोन उठा के मारने लग गया मुझे। नहीं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आई। मार, हाथ उठाने का रीज़न तो पता होना चाहिए। तो अच्छा, तुम्हारा भाई तुमसे अकेले में क्या बात कर रहा है, तुम्हारा मतलब ससुराल वालों के पास सबसे बड़ा कुछ बम है तो लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा, और कुछ ये मतलब कैरेक्टर तो
क्या ही वो आपके भाई के साथ भी नहीं आपको ये करेंगे।